राजपथ की कथा। लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। मैं राजपथ हूं। अहल्या जिस प्रकार ऋषि के शाप से पत्थर होकर पड़ी थी, मैं भी जैसे किसी के शाप से चिरनिद्रा में लीन एक सुदीर्घ अजगर की भांति वन पर्वतों के मध्य से, वृक्षों की शीतल छाया से और विशाल मैदानों के वक्ष पर रेंगता हुआ देश देशांतरों को घेरे हुए युगों से जड़वत पड़ा हूं। असीम धैर्य के साथ धूल में लौटते हुए मैं बस उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मेरा ये शाप समाप्त होगा। मैं सदैव स्थिर और अविचल हूं, चिरकाल से एक ही भाव में लेटा हुआ हूं, किंतु फिर भी मुझे एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं मिलता। इतना भी अवकाश नहीं कि मैं अपनी इस कठोर और शुष्क शैया पर घास किए कोमल स्निग्ध हरी पत्ती उगा सकूं। इतना समय नहीं कि अपने सिरहाने एक छोटा सा नीला वनपुष्प ही खिला सकूं। मैं बोल नहीं सकता, पर एक अंधे की भांति सब कुछ अनुभव कर रहा हूं। दिन रात बस पदचाप, केवल पदचाप। मेरी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों की ध्वनि रात दिन किसी दुस्वप्न की भांति गूंजती रहती। मैं केवल चरणों के स्पर्श से हृदय की व्यथा और आनंद पढ़ सकता हूं। मैं समझ जाता हूं कि कौन अपने घर लौट रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन कर्म की राह पर है, कौन विश्राम की खोज में, कौन उत्सव के उल्लास में है और कौन शमशान की अंतिम यात्रा पर। जिसका सुख का संसार है, स्नेह की शीतल छाया है, वो अपने हर कदम के साथ सुख के चित्र बनाता हुआ चलता है। वो हर कदम पर मिट्टी में आशा के बीज बोता जाता है। ऐसा लगता है जहां जहां उसके पांव पड़े हैं, वहां क्षण भर में एक एक लता अंकुरित होकर पुष्पों से लद जाएगी। किंतु जिसका ना घर है, ना आश्रय, उसके कदमों में ना कोई आशा है, ना कोई अर्थ। उसके कदमों की ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल। उसके चरण जैसे बस यही कहते रहते हैं, मैं चलूं ही क्यों और रुकूं ही क्यों। उसके पदचाप से मेरी शुष्क धूल जैसे और भी सूख कर बिखर जाती है। मैं इस संसार की कोई भी कहानी पूरी नहीं सुन पाता। आज सैकड़ों बरसों से मैं न जाने कितने लाख लोगों की कितनी हंसी, कितने गीत और कितनी ही बातें सुनता आ रहा हूं, किंतु मुझे केवल उनका एक अंश ही सुनाई देता है। शेष हिस्सा सुनने के लिए जब मैं कान लगाता हूं, तब तक देखता हूं कि वह व्यक्ति जा चुका है। न जाने कितने वर्षों की कितनी टूटी हुई बातें और अधूरे गीत मेरी धूल के साथ मिलकर स्वयं धूल हो चुके हैं। वे मेरी धूल के साथ ही यहां वहां उड़ते फिरते हैं, पर भला यह बात किसे पता चलती है? वह देखो सुनो, किसी ने गाया, उससे कहूं कहूं पर कह न सका। आहा, जरा ठहरो तो सही, अपना यह गीत तो पूरा कर जाओ, मैं पूरी बात सुनना चाहता हूं। पर वह कहाँ रुका, गाते गाते न जाने कहाँ ओझल हो गया। गीत का अंत तो सुनाई ही नहीं दिया। अब वही एक आधी अधूरी पंक्ति आधी रात तक मेरे कानों में गूंजती रहेगी। मैं मन ही मन सोचूंगा, वह कौन गया, न जाने कहाँ जा रहा है। जो बात अनकही रह गई थी, क्या वह उसे ही फिर से कहने जा रहा है? अब जब रास्ते में दोबारा भेंट होगी, वह जब नजरें उठाकर उसके मुख की ओर देखेगा, तब कहूं कहूं करते हुए भी यदि फिर से न कह पाया तो? तब झुके हुए सिर के साथ मुख फेरकर अत्यंत धीरे धीरे लौटते समय यदि वह फिर से यही गुनगुनाए, उससे कहूं कहूं पर कह न सका। पूर्णता और स्थायित्व शायद इस संसार में कहीं होंगे, किंतु मैं उन्हें देख नहीं पाता। एक पद चिन्ह भी मैं अधिक देर तक सहेज कर नहीं रख पाता। अनवरत नए पद चिन्ह मुझ पर अंकित होते हैं और फिर नए पैर आकर पुराने निशानों को मिटाते चले जाते हैं। जो राही यहां से गुजर जाता है, वह पीछे अपना कुछ भी शेष नहीं छोड़ता। यदि उसके सिर पर रखे बोझ से कुछ गिर भी जाए, तो हजारों चरणों के नीचे कुचलकर वह क्षण भर में धूल बन जाता है। हाँ, मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ महापुरुषों के पुण्य पुंज से यहाँ कुछ ऐसे अमर बीज गिरे हैं जो मेरी इस धूल में अंकुरित होकर मेरे किनारे आज स्थायी रूप से विराजमान हैं और नए पथिकों को अपनी शीतल छाया दान कर रहे हैं। मैं किसी का लक्ष्य अर्थात मंजिल नहीं हूं, मैं तो केवल सबका माध्यम मात्र हूं। मैं किसी का घर नहीं हूं, मैं तो सबको उनके घरों तक पहुंचाता हूं। मेरा सदैव यही शौक है कि मुझ पर कोई स्थायी रूप से चरण नहीं टिकाता, मेरे ऊपर कोई रुकना नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर स्थित है, वे मुझे ही कोसते और अभिशाप देते हैं, किंतु मैं जो परम धैर्य के साथ उन्हें उनके घर की चौखट तक पहुंचाता हूं, उसके लिए मुझे आभार कहाँ मिलता है? घर पहुंचकर विश्राम है, घर में आनंद है, घर में मिलन का सुख है और मुझ पर केवल थकान का बोझ है, केवल अनिश्चित श्रम है और केवल विछोह है।
क्या सुदूर घरों की खिड़कियों से आने वाली मधुर हंसी की लहरें धूप में पंख फैलाकर मेरे पास आते ही अचानक शून्य में विलीन हो जाएंगी? क्या उस घरेलू आनंद का एक छोटा सा अंश भी मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा? कभी कभी वो सुख मुझे मिल भी जाता है जब छोटे छोटे बालक बालिकाएं हंसते बोलते शोर मचाते हुए मेरे पास आकर खेलने लगते हैं। वे अपने घर का सारा आनंद अपने साथ इस पथ पर ले आते हैं। उनके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर की चौखट से निकलकर जब इस मार्ग पर आता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इन रास्तों के बीच भी एक नया घर बस गया हो। वे अपनी मासूमियत से मेरे इस बेजान धूल को भी जैसे स्नेह दे जाते हैं। वे मिट्टी के ढेरों को धीरे धीरे थपथपाते हैं, मानो बड़े प्यार से मुझे थपकी देकर सुलाना चाहते हों। वे अपने निर्मल हृदय के साथ घंटों यहां बैठकर मुझसे बातें करते हैं। हाय, इतना अनुराग पाकर भी मैं जड़ पत्थर उनकी बातों का उत्तर नहीं दे पाता। जब वे छोटे छोटे कोमल पांव मुझ पर से गुजरते हैं तब मुझे स्वयं की कठोरता पर बड़ी ग्लानि होती है। मुझे डर लगता है कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। तब मेरा मन करता है कि मैं पत्थर छोड़कर किसी फूल की पंखुड़ी की तरह सुकुमार बन जाऊं। राधा रानी ने ठीक ही तो कहा है, जहां जहां वे अरुण चरण चलते हैं मेरी यह देह वहीं की भूमि बन जाए। पर ये अरुण चरण इस कठोर धरा पर चलते ही क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि यदि ये चरण धरती को न छूते तो शायद संसार में कहीं भी कोमल हरी घास का जन्म ही न होता। प्रतिदिन जो लोग नियम से मुझ पर चलते हैं उन्हें मैं बहुत गहराई से पहचानता हूं। वे ये नहीं जानते कि मैं कितनी व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा करता रहता हूं। मैंने मन ही मन उनकी आकृतियों की कल्पना कर ली है। बहुत समय बीत गया जब एक बालिका अपने उन कोमल चरणों के साथ प्रतिदिन तीसरे पहर बहुत दूर से यहां आती थी। उसके पैलों के छोटे छोटे नूपुर रुंझुन रुंझुन कर जैसे रोते हुए बजते थे। ऐसा लगता था मानो उसके होंठ बातें करने के लिए बने ही नहीं थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की तरह एक मध्यम उदासी लिए चेहरे की ओर ताकती रहती थीं। जहां उस बंधे हुए बरगद के बाईं ओर मेरी एक शाखा बस्ती की ओर मुड़ती है, वहां वह शांत भाव से पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी रहती थी। उसी समय एक अन्य व्यक्ति दिन भर का काम समाप्त कर अनमनस्क भाव से गीत गुनगुनाता हुआ बस्ती की ओर निकल जाता था। वो शायद न तो किसी ओर देखता था और न ही कहीं रुकता था। हो सकता है वो आकाश के तारों की ओर देखता हो। वो अपने घर के द्वार पर पहुंचकर ही अपना पूर्वी राग समाप्त करता था। उसके चले जाने के बाद वो बालिका थके हुए कदमों से फिर उसी रास्ते लौट जाती थी जिससे वो आई थी। जब वो लौटती तब मुझे ज्ञात होता था कि अब अंधेरा हो गया है। मैं अपने पूरे अंग प्रत्यंग पर संध्या के अंधकार के उस बर्फीले स्पर्श को अनुभव कर पाता था। तब गोधुली वेला के कौओं का काँव काँव करना बिल्कुल थम जाता था और राही अब और नहीं चलते थे। संध्या की हवा के झोंकों से रह रहकर बांसों का वह झुरमुट झरझर झरझर शब्द कर उठता था। न जाने कितने दिन ऐसे ही हर दिन वो धीरे धीरे आती थी और धीरे धीरे लौट जाती थी। एक दिन फाल्गुन मास के अंत में जब आम के ढेरों बौर की केसर हवा में उड़ उड़कर गिर रही थी, तब वो दूसरा व्यक्ति जो रोज आता था वह नहीं आया। उस दिन बहुत रात बीते वह बालिका अपने घर लौटी। जैसे रह रहकर वृक्षों से सूखे पत्ते झड़ रहे थे, वैसे ही रह रहकर उसके आंसुओं की दो चार बूंदें मेरी इस नीरस और तपती धूल पर गिरकर विलीन हो रही थीं। अगले दिन के तीसरे पहर वह बालिका फिर उसी तरुतल वृक्ष के नीचे आकर खड़ी हुई, किंतु उस दिन भी वह दूसरा व्यक्ति नहीं आया। फिर रात होने पर वह धीरे धीरे घर की ओर मुड़ी। कुछ ही दूर गई थी कि वह और चल ना सकी। वह मेरी इसी धूल पर, इसी जमीन पर ढह गई। अपनी दोनों बाहों से मुंह ढककर वह फूट फूट कर रोने लगी। अरे ओ माँ, आज इस सुनसान रात में क्या मेरे सीने पर भी कोई आश्रय लेने आया है? तू जिसके पास से खाली हाथ लौट आई है, क्या वह पत्थर से भी अधिक कठोर है? तूने जिसे पुकारा और कोई उत्तर ना मिला, क्या वह मुझ बेजुबान से भी अधिक मूक है? तूने जिसकी आंखों में आस लगाई, क्या वह मुझ जड़ से भी अधिक अंधा है? वो बालिका उठी, खड़ी हुई और अपनी आंखें पोंछी। फिर वो रास्ता छोड़कर पास के सघन वन में विलीन हो गई। संभव है कि वो अपने घर लौट गई हो। शायद आज भी वो शांत मुख के साथ रोजाना अपने घर के कामकाज करती हो सकता है वो किसी से अपने दुख की एक बात भी ना कहती हो। बस कभी कभी संध्या के समय घर के आंगन में चांदनी बिखरी देख पांव फैलाकर चुपचाप बैठी रहती हो और किसी के पुकारते ही अचानक चौंक कर फिर घर के भीतर चली जाती हो। किंतु उस दिन के बाद से आज तक मैंने फिर कभी उसके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं किया। न जाने ऐसी कितनी ही पश्चाप सदा के लिए मौन हो गई हैं। मैं भला कितना याद रख सकता हूं। बस उन पैरों के नुपुरों की वो करुण ध्वनि कभी कभी याद आ जाती है। किंतु क्या मेरे पास शोक मनाने का एक पल का भी अवकाश है? मैं किसके लिए शोक करूं?
यहाँ तो न जाने कितने आते हैं और कितने ही चले जाते हैं। कितनी प्रखर धूप है। उफ, मैं जब एक बार लंबी सांस लेता हूं तो गर्म धूल का गुबार इस नीले आकाश को धूसर करता हुआ उड़ने लगता है। धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, बुढ़ापा हो या यौवन, हंसी हो या रुदन, जन्म हो या मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर से एक ही सांस में धूल की धारा की तरह उड़ा चला जा रहा है। इसीलिए इस पथ की ना तो अपनी कोई हंसी है और ना ही कोई रोना। वह तो घर है जो अतीत के लिए शोक मनाता है, वर्तमान की चिंता करता है और भविष्य की आशा में आंखें बिछाए रहता है। किंतु ये मार्ग, ये तो वर्तमान के प्रत्येक क्षण में आने वाले हजारों लाखों नए अतिथियों के स्वागत में ही व्यस्त रहता है। ऐसे स्थान पर अपने पद गौरव पर विश्वास करके अत्यंत गर्व के साथ कदम बढ़ाते हुए कौन अपने अमिट चरण चिन्ह छोड़ जाने का प्रयास कर रहा है? यहाँ की हवा में तुम जो लंबी आहें छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम्हारे चले जाने के बाद वे तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारे लिए विलाप करती रहेंगी? क्या वे आने वाले नए पथिकों की आंखों में आंसू ले आएंगी? भला क्या हवा के ऊपर हवा कभी स्थायी हो सकती है? नहीं नहीं, ये सब व्यर्थ की चेष्टा है। मैं यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहने देता, ना हंसी ना ही रुदन। केवल मैं ही हूं जो यहाँ युगों युगों से जड़वत पड़ा हूं। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।